नमस्कार स्टूडेंट्स, फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सुबहान क्लास में। हम आपके लिए लेकर बोर्ड एग्जाम 2022 केमिस्ट्री के पेपर में आने वाला मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। यह टॉपिक्स आपकी बोर्ड परीक्षा 2022 में केमिस्ट्री के पेपर में जरूर आएगा, तो इस टॉपिक्स को आपको अच्छे से पढ़ना है। यदि कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आपसे पूछा जाएगा राउल्ट का वाष्प दाब अवनमन नियम क्या है, परिभाषा दीजिए। यह पूछा जा सकता है आपसे राउल्ट के नियम को परिभाषित कीजिए, उसकी सीमाएं लिखिए, या तो सिर्फ पूछा जा सकता है राउल्ट के नियम की सीमाएं बताइए। तो ये 3-4 टाइप से आपसे पूछा जा सकता है। तो आपको बस वीडियो को 5 मिनट अच्छे से देखना है और आपके सारे डाउट राउल्ट के नियम के दूर हो जाएंगे। तो वीडियो को बस अच्छे से देखना है। यदि कहीं पर ना समझ में आए तो कमेंट करके जल्दी से बताइएगा। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। ये आपकी 5 से 6 बार बोर्ड परीक्षा में आ चुका है, तो आपकी इस बार भी बोर्ड परीक्षा में आएगा। तो राउल्ट का वाष्प दाब नियम होता क्या है? तो राउल्ट का वाष्प दाब अवनमन का नियम, इस नियम के अनुसार अवाष्पशील विलेय पदार्थों के विलीनों के लिए, ये किसके लिए होता है राउल्ट का वाष्प दाब अवनमन नियम? ये अवाष्पशील विलेय पदार्थों के विलीनों के लिए वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन विलयन में विलेय के मोल प्रवाह के बराबर होता है। तो क्या होता है राउल्ट का वाष्प दाब अवनमन नियम? इस नियम के अनुसार अवाष्पशील विलेय पदार्थों के विलीनों के लिए, अवाष्पशील विलेय पदार्थों के विलीनों के लिए वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन विलयन में विलेय के मोल प्रवाह के बराबर होता है। तो इसका गणितीय रूप आपसे पूछा जा सकता है कि इसका सूत्र बताइए क्या होता है राउल्ट का वाष्प दाब का अवनमन नियम का, इसका फॉर्मूला क्या होता है। ये सिर्फ फॉर्मूला पूछा जाता है, तो इसको फॉर्मूला होता है P0 माइनस पी एस अपॉन P0। क्या होता है P0 माइनस पी एस अपॉन P0 बराबर एक्स विलेय। एक्स बराबर होता है एन अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। अब P0 पी एस एन और कैपिटल एन होते क्या हैं, तो ये भी देख लीजिए। जहां P0 माइनस पी एस होता है वाष्प दाब में अवनमन, तो P0 माइनस पी एस क्या होता है वाष्प दाब में अवनमन। P0 माइनस पी एस अपॉन P0 क्या होता है वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। एक्स विलेय क्या होते हैं विलेय के मोल प्रवाह। स्मॉल एन होता है विलेय के मोलों की संख्या। कैपिटल एन होता है विलायक के मोलों की संख्या। तो आपके जितने भी गणितीय रूप में दिए गए थे सारे क्या है उनके बारे में बताया गया। तो अब इसके बाद देखते हैं राउल्ट के नियम की सीमाएं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है राउल्ट के नियम की सीमाएं क्या है, किन किन में राउल्ट का नियम लागू होता है। तो राउल्ट का नियम केवल अवाष्पशील विद्युत अपघट्यों के तनु विलयनों पर लागू होता है। तो राउल्ट का नियम किस पे लागू होता है? राउल्ट का नियम केवल अवाष्पशील विद्युत अपघट्यों के तनु विलयनों पर लागू होता है। दूसरा पॉइंट है राउल्ट का नियम केवल उन अवाष्पशील पदार्थों के विलयनों पर लागू होता है जो विलायक से रासायनिक अभिक्रिया नहीं करते हैं। तो राउल्ट का नियम केवल उन अवाष्पशील पदार्थों के विलयनों पर लागू होता है जो विलायक से रासायनिक अभिक्रिया नहीं करते हैं। तीसरा पॉइंट है चूंकि विद्युत अपघट्य विलयन में वियोजित होते हैं अतः उनके विलयनों विद्युत अपघट्य में राउल्ट का नियम लागू नहीं होता है। लास्ट पॉइंट है जो पदार्थ विलयन में संगुणित होते हैं उन पर भी राउल्ट का नियम लागू नहीं होता है। तो ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट 4 टॉपिक्स जो राउल्ट के नियम की सीमाएं हैं। तो राउल्ट का नियम केवल अवाष्पशील विद्युत अपघट्यों के तनु विलयनों पर लागू होता है। राउल्ट का नियम केवल उन अवाष्पशील पदार्थों के विलयनों पर लागू होता है जो विलायक से रासायनिक अभिक्रिया नहीं करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है विद्युत अपघट्य विलयनों में वियोजित होते हैं अतः उनके विलयनों विद्युत अपघट्य में पर राउल्ट का नियम लागू नहीं होता है। जो पदार्थ विलयन में संगुणित होते हैं उन पर भी राउल्ट का नियम लागू नहीं होता है। तो ये थे राउल्ट के नियम से संबंधित सभी प्रश्न। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए क्योंकि उन्हें भी बोर्ड एग्जाम की तैयारी करनी है और अच्छे नंबर लाने हैं।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।